अस्सलामुअलैकुम मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारी मैथ्स की 17th क्लास है और लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.5 के 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो आज रिमेनिंग 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज की डेट मेंशन करें अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में, और क्वेश्चन नंबर 10 नोट डाउन कर लें अपने रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 3√5 + 8√5। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक रूल लिख लें जो हम चैप्टर के स्टार्ट में रूल लिख रहे हैं। ठीक है, रूल नंबर 5 तक हो गए थे हमारे। रूल नंबर 6 समझ लें। क्या है रूल नंबर 6? रूल नंबर 6 है वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली simple numbers if their roots are same। ठीक है, if their roots are same, और यूँ भी कह सकते हैं और यूँ भी कह सकते हैं if their root numbers are same। तो यूँ कर लें if their root numbers are same। ठीक है, if their root numbers are same। ये इस रूल में आपको क्या बताया गया है कि हम पहले मैं एग्जांपल लिखता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एग्जांपल है आपके पास 4√2 + 3√2। ठीक है, ये 4 सिंपल नंबर है, ये 2 रूट नंबर है, ये सिंपल नंबर है, ये रूट नंबर है। अब ये कह रहे हैं रूल में कि हम जो है वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यानी अभी ऐड की बात हो रही है तो अभी सब्ट्रैक्ट हटा दें। हम ऐड करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल नंबर। हम सिर्फ सिंपल नंबर को ऐड करेंगे, यानी 4 और 3 इनको ऐड करें तो कितने हो गए? 7। ठीक है, इफ़ देयर रूट नंबर आर सेम, अगर इनके रूट नंबर सेम हैं तो ऐड करेंगे, अगर रूट नंबर सेम नहीं है तो वह ऐड ही नहीं होगा, और रूट नंबर सेम है तो रूट नंबर सेम आ जाएगा। वापस कि हम सिर्फ सिंपल नंबर को ऐड करेंगे और रूट नंबर हम एज इट इज़ लिख देंगे, और रूट नंबर सेम होना चाहिए। अब यही रूल हम सब्ट्रैक्ट पे अप्लाई करते हैं। 7√3 - 2√3। ठीक है, तो यहाँ पर अब ऐड हटा दें। वी सब्ट्रैक्ट ओनली सिंपल नंबर, सिंपल नंबर को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 7 - 2 5, और रूट नंबर सेम आ जाएगा। रूट नंबर सेम था तो सेम आ जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, 9√5 + 2√3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे सिर्फ सिंपल नंबर को। तो सिंपल नंबर क्या है? 9 और 2, तो 11 लिखूँ यहाँ पर? नहीं। क्यों नहीं लिखूँ? क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे दूसरी शर्त ये थी, दूसरी कंडीशन ये थी, देयर रूट नंबर आर सेम। इफ़ देयर रूट नंबर आर सेम, अगर उनके रूट नंबर सेम होंगे तो ये रूल अप्लाई होगा। अगर रूट नंबर सेम ही नहीं है, यानी यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √3 है, तो ये आगे सॉल्व ही नहीं होगा। यानी रूट्स नंबर सेम हैं तो हम रूट नंबर सेम लिख देंगे और प्लस माइनस सिर्फ और सिर्फ सिंपल नंबर पे अप्लाई करेंगे, और अगर रूट नंबर ही सेम नहीं है तो आगे सॉल्व होगा ही नहीं। अब यही रूल हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एज इट इज़ लिखते हैं हम। सॉरी 5 क्यों 5 है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, 3√5 8√5, यही क्वेश्चन है ना हमारा, 3√5 8√5। अब मुझे बताएं रूट नंबर सेम है? बिल्कुल सेम है, तो हम ये सेम लिख देंगे। ठीक है, और प्लस माइनस किस पे अप्लाई करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सिंपल नंबर पे, यानी 3 + 8 11। ये आपका आंसर हो गया। तो क्या आंसर आया? 11√5, 11√5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 5√8 - 2√8 सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। 5√8 - 2√8, तो रूट नंबर सेम है तो रूट नंबर एक दफ़ा लिख देंगे, और प्लस माइनस किस पे अप्लाई कर देंगे हम? सिंपल नंबर पे। 5 - 2 3 आंसर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? 34√23 + 38√23, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्या करेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया।
रूट नंबर सेम है 23 सेम आ जाएगा, और बाकी 34 एंड 38 को सब ऐड करके लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में हमने रूट नंबर को सॉल्व करना सीखा कि अगर रूट के अंदर सिंपल नंबर हो तो उसको हम एलसीएम के थ्रू ब्रेक कर देंगे और पेयर बना के बाहर ले आएंगे, और अगर दो रूट नंबर हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो क्या रूल है, सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, रूट नंबर से मल्टीप्लाई होगा। और तीसरा रूल हमने क्या सीखा था कि अगर रूट डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज किसे कहते हैं कि जो नीचे टर्म है उसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दफ़ा डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जिन क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में रूट है उसमें रैशनलाइज रूल चलेगा, ठीक है। 1 2 3 4 क्वेश्चन में रैशनलाइज रूल चला है, और बाकी रूट नंबर को प्लस माइनस करने का रूल आज हमने पढ़ा है। और वो प्लस माइनस करने का रूल क्या है कि रूट नंबर सेम है तो हम प्लस माइनस सिर्फ और सिर्फ सिंपल नंबर पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 2.6 भी स्टार्ट कर लेते हैं, छोटी सी है, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो एक्सरसाइज नंबर 2.6, ठीक है, और इसका क्वेश्चन आप राइट कर लें। राइट डाउन, आज की डेट मेंशन करें, राइट डाउन द रेडिकैंड एंड द इंडेक्स, ये वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, एंड द इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट्स हैं। सिर्फ पार्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लें, ठीक है। इसका नेम क्या पढ़ा था हमने, रूट सिंबल, और इसके अंदर जो भी टर्म होती है उसे क्या पढ़ा था हमने, रूट नंबर, और जो बाहर नंबर होता है इसको हमने क्या पढ़ा था, सिंपल नंबर। अब एक रूट की पावर भी होती है, रूट की एक पावर भी होती है, ठीक है। रूट की पावर यहाँ पे लिखते हैं। अब देखें इनके नेम क्या होते हैं। इसका नेम हमने क्या पढ़ा था, रूट नंबर, ठीक है। और इस सिंबल का नेम क्या पढ़ा था हमने, रूट सिंबल, क्लियर। अब देखें इसके दो नेम, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में रूट सिंबल कहते हैं और मैथमेटिक्स लैंग्वेज में इसको कहते हैं रेडिकल सिंबल, ठीक है। क्या कहते हैं, रेडिकल सिंबल, यानी इस सिंबल को रूट सिंबल भी कहते हैं और रेडिकल सिंबल भी कहते हैं। रूट के अंदर जो नंबर होता है इसको रूट नंबर भी कहते हैं और रेडिकैंड भी कहते हैं, क्लियर। रूट के अंदर जो भी टर्म होगी, चाहे सिर्फ 2 है या 3 है या 3a है, कोई भी बेस होगी रूट के अंदर, वो क्या, रेडिकैंड कहलाएगी। और इसको क्या हमने पढ़ा था, सिंपल नंबर, ठीक है। ये तो सिंपल नंबर ही होगा, इसका सेकंड नेम नहीं है। बाकी जो ये रूट की पावर है, ये क्या, रूट की जो पावर है, ठीक है, इसको कहते हैं इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स। तो ये आपके पास 4 चीज़ें आ गई, सिंपल नंबर, रूट नंबर या रेडिकैंड, रूट सिंबल या रेडिकल सिंबल, और जो रूट की पावर है, सॉरी ये 3 की तरफ है, रूट की जो पावर है इसे क्या कहते हैं, इंडेक्स। अब आ जाए 2.6 पे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, रूट की पावर 4 है और रूट के अंदर 5 है। आपको क्वेश्चन में करना क्या है, राइट द रेडिकैंड एंड देयर इंडेक्स कि सिर्फ रेडिकैंड और इंडेक्स को हमें बताना है कि इस क्वेश्चन में रेडिकैंड क्या है और इंडेक्स क्या है। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले रेडिकैंड, ठीक है, इक्वल और इंडेक्स। मुझे बताएं इस क्वेश्चन में रेडिकैंड क्या है। रेडिकैंड क्या आता है, जो रूट सिंबल के अंदर टर्म होती है, तो इसके अंदर टर्म क्या है, 35, तो ये 35 रेडिकैंड है। और इंडेक्स क्या है, इंडेक्स किसे कहते हैं कि जो रूट की पावर होती है, तो रूट की पावर क्या है, 4, आंसर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 5 पावर है, x y z डिवाइडेड बाय t, ठीक है। इसमें भी आपको रेडिकैंड एंड इंडेक्स बताना है, रेडिकैंड एंड इंडेक्स, ठीक है। तो मुझे बताएं रेडिकैंड किसे कहते हैं, जो रूट के अंदर होते हैं। तो रूट के अंदर क्या चीज़ है, एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय टी। रूट के अंदर जो भी बेस होगी वो रेडिकैंड कहलाएगी, ठीक है। इस पूरी को हमने रेडिकैंड लिख दिया। और इंडेक्स क्या है, 5, क्लियर। अब मैं ओरली बता रहा हूँ, आप अपने रजिस्टर में कर लिएगा।
इसमें इंडेक्स 6 है, 8/17 रेडिकेंड है। इस क्वेश्चन में P/Q रेडिकेंड है और n जो है वो इंडेक्स है। इसमें 5 इंडेक्स है, 3xyz डिवाइडेड बाय ut रेडिकेंड है। ठीक है, तो आज हमने 2.6 के क्वेश्चन नंबर 5 भी अटैम्प्ट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 to 14 अटैम्प्ट करेंगे। आज हमने 2.5 कंप्लीट की और 2.6 स्टार्ट के 5 क्वेश्चंस किए और कुछ इस्तिलाहात, कुछ टर्मिनोलॉजी सीखी। ठीक है, तो इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। बाकी 3 जो क्वेश्चन रह गए वो भी लिख के मुझे चेक कराएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।